आज जो भी बात मैं करने वाली हूँ, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। कुछ मुझे कहेंगे हो अनकल्चर्ड है, कोई कहेंगे हाँ पुराने ज़माने की है। मुझे कोई परवाह नहीं है। बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, बहुत से लोग एग्री भी करेंगे, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मैं सोचती हूँ कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया में जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो हमें अपना एक लिमिट रखना चाहिए, एक हद रखना चाहिए। दिखा मुस्लिम में तो मुस्लिम की तरह पेश आना चाहिए। किसी भी और रिलीजन के लोग, किसी धर्म के लोग, प्लीज़ इस बात को बुरा ना माने। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन पर बात कर रही हूँ, और लोगों के बारे में भी मुझे बात करनी है तो कोशिश करूँगी मैं बात करने की। मेरे साथ बने रहिएगा। आज का वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। पहले तो मैं बात करूँगी तारा के ऊपर और नैना के ऊपर भी बात करूंगी, क्योंकि ये लोग दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। ये लोग एक तरफ दिखाते हैं कि नहीं हम मुस्लिम हैं, ये कहते हैं। अब इस बात पे कोई मुझे जज करना ना शुरू कर दे कि नहीं आप तो पुराने ज़माने की हो, आजकल के ज़माने में तो ये हो रहा है, आजकल के ज़माने में वो हो रहा है। देखिए क्लियर बात है, कुरान शरीफ में जो बात कही गई है वो ज़माने के साथ वो बदलेगा नहीं। और जो खुद को मुस्लिम कहता है कि नहीं मैं मुस्लिम हूँ, तो उसको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि इनका न्यू ईयर का वीडियो मैंने देखा, मतलब क्या दिखा रहे थे, ये मिरासी लोग हैं, कवाली सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, नाच रहे हैं। और एक छोटी सी बच्ची, वो मासूम फरिश्ता बच्ची, कहते हैं ना कि माँ बाप जो चीज़ करते हैं बच्चे देखते हैं, वो सीखते हैं, वो फॉलो करते हैं। वो क्या कर रही थी कल, पूरा टाइम वो बच्ची सिर्फ नाचती रही। कि हॉल में ले जाके वो बैठेगी, बच्चा तो वही चीज़ें फॉलो करेगा। इतने लोगों के बीच वो लड़की टोटली नाचती रही, डांस करती रही। 3 साल की बच्ची है, बहुत छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने से मैं उसकी बच्ची के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, बच्ची के ऊपर कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं इनकी माहौल के ऊपर बात कर रही हूँ। ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दीन दे रहे हैं। ये फिर कहते हैं कि नहीं हम तो नमाजी हैं, हम तो इबादत करते हैं, हम तो सब्र वाले हैं, हम तो सर पे दुपट्टा डाल रहे हैं, हम दीन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इस तरह दीन को फॉलो किया जाता है। शुरुआत तो देखो, सिर्फ सर पे दुपट्टा डाल देने से ही बात नहीं बनती है कि सोशल मीडिया में आके लोगों को दिखाने के लिए मैं सर पे सिर्फ दुपट्टा डाल लूँ। दीन को फॉलो भी करना होता है। क्या डांस गाना म्यूजिक ये हमारा दीन का हिस्सा है? नहीं है ना, हमारे दीन का हिस्सा। अब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, सारे दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, दुनिया ये कर रही है, दुनिया जहन्नम में गई। दुनिया कुछ भी करे, मैं दुनिया को नहीं फॉलो करती हूँ। मैं अपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं उसको फॉलो करती हूँ, मैं अपने दीन को फॉलो करती हूँ। मैं क्या करती हूँ अपने घर में, मुहर्रम में जब होता है हमारा जो साल शुरू होता है, उसमें भी मेरा यही रूटीन होता है कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। जब मुझे होता है कि हाँ नया साल शुरू हो गया मुहर्रम का, तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, 2 रकात एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ती हूँ। नया साल की शुरुआत की दुआ होती है वो पढ़ती हूँ। और सेम सेम कल भी मैंने यही किया, और ये आज से बहुत सालों से, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, यही चीज़ मेरे घर पे रूटीन चलती आ रही है कि 2 रकात नफल नमाज पढ़ना, अल्लाह से दुआ मांगना, ये सब चीज़ें होती हैं। हम जाके गाना बाजा बजाना हम कर सकते हैं, हम दुबई जैसे जगह में रहते हैं, एक से एक जगह जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। नहीं, अगर हमें बाहर भी जाना है, अपना नमाज इबादत करके फिर थोड़ा सा घूमने के लिए, आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता है कि नहीं जाके स्पेशली महफिल जमा के हम बैठे रहें। अब ये लोग क्या दिखा रहे थे, किस चीज़ का सेलिब्रेशन दिखा रहे थे, क्या कर रहे थे? बैठे हुए गाना सुन रहे हैं, एक दूसरे की आंखों आंखों में हंस रहे हैं, फुल ऑन मेकअप करके मर्दों के बीच जाकर बैठ गए। क्या दिखा रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बच्चे भी सारे उठा के लेके गए हुए, बच्चे भी वही देख रहे हैं, बस जो चीज़ें वो देख रहे हैं वही तो वो करेंगे। बड़े होकर वो लोग भी यही करेंगे, यही नाचना और गाना और मेकअप करना। जो इनका घर का माहौल है वही चीज़ तो दिख रहा है कि यही चीज़ें वो अपने बच्चों को भी तालीम दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन दिन की तालीम, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। खाना खाओ, गाना गाओ, नाचो झूमो, कपड़े पहनो, मेकअप करो, कभी चोलिस्तान जाओ, कभी बलूचिस्तान जाओ, कभी ये कपड़ा पहनो, कभी वो कपड़ा पहनो, कभी मॉडलिंग करो। यही चीज़ इन्होंने अपने बच्चे की खून में डाल दिया, शामिल कर देते हैं ये लोग बचपन से ही। तभी तो बच्चे बड़े होकर इस तरह बन रहे हैं।
एक बात जो है ना लीक कर रख लें ये लोग, जो ये लोग हैं ना, इससे इनके बच्चे 10 गुना निकलेंगे, क्योंकि उन बच्चों का कसूर नहीं है। अभी भी मैं कहती हूँ कि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये लोग खुद ये सब तरबियत दे रहे हैं, ये लोग इनको सिखा रहे हैं, यही चीज़ें तो सिखा रहे हैं। जो चीज़ बच्चे को इतने बचपन से सिखाओगे वो बच्चा सीखेगा। अब पहले देखो आयत कितनी शर्माती थी किसी के पास जाने में आने में, अब देखो वो एडवांस हो रही है, क्योंकि देख रही है कि उनका घर का माहौल ऐसा ही है, तो अब वो बच्ची खुलकर आ रही है सामने। कल इतने लोगों की महफिल में बैठ के और बच्चे बैठे हुए थे, क्योंकि थोड़े समझदार थे, ये छोटी है, ये पूरा टाइम बस उधर नाचती ही रही। इससे अच्छा नहीं था, इससे अच्छा नहीं था कि तुम अपने घर में बैठती, थोड़े नमाज पढ़ती, कुछ मीठा बना लेती, कुछ खा लेती, किसी को घर में इनवाइट कर लेती, या किसी के घर चली जाती मिलने के लिए। ये सही था। नहीं, गाने का महफिल जमा के कब्र में तुम्हारी ये गाने की महफिलें जो है ना तुम पर अजाब बनकर टूटेंगी। अजाब समझती हो? अजाब बनेंगे तुम्हारे ऊपर, जब सांप, बिच्छू, स्नेक्स, ये सब चीज़ें, क्रॉलिंग इंसेक्ट आकर तुम्हारे जिस्म को नोचेंगे ना और गोश्त को खाएंगे, तुम्हारे मटन को, तब तुम लोग को पता चलेगा कि हाँ, क्यों दुनिया में हमने इतने गाना सुन सुन के दुनिया के आगे नाच रहे थे और झूम रहे थे। बेशर्मो, तुम लोग इतने बदनाम हो, इतने बदनाम हो, इतने बदनाम हो। कम से कम अपने बच्चों को तो इस तरह तरबियत दे दो कि आने वाले वक्त में उनको कोई बुरा नहीं कहे। लेकिन नहीं, तुम लोग तो उनको यही चीज़ें सिखा रहे हो, नाचना सिखा रहे हो। और तुम्हारे जो चंगू मंगू दो नौकर हैं ना, वो सही नौकर है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बेटे किसी औरत को नहीं अल्लाह दे, किसी को नहीं दे। मैं तो यही दुआ करूँगी, इससे तो बेहतर है औलाद हो ही नहीं, लेकिन ऐसी औलाद किसी को ना दे। अपनी माँ का नहीं है, अपनी बहन का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक औरत का दीवाना है जिसके सब्सक्राइबर 8 लाख हैं। कुछ दिन डीडी का वीडियो देखा मैंने, नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज में इतना सुकून है। ओ भाई, अगर नमाज में सुकून तुम्हें मिला है दिल भर, तो तुम नमाजी इंसान अगर बने हुए हो तो तुम्हारा दिल कैसे मानता है, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा रूह कैसे तुम्हें गवारा करता है कि तुम महफिल जमाओ, अपनी बेटियों को भी लेकर जाओ, बीवियों को भी लेकर जाओ इन महफिलों में। अच्छा, जब इस दिलबर ने अपनी दोनों बेटियों का बर्थडे किया था, उस वक्त भी आप लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा इसकी वालिद ने डांस किया। मतलब ये लोग कौन है? डांसर फैमिली से। ये पहले लोगों के घरों में जाके नाचते थे, जो इनको इतना अच्छा लगता है, इनको थोड़ी शर्म ही नहीं आती है, कोई लिहाज तमीज़ ही नहीं है। बड़े बूढ़े बच्चे, किसी में कोई तमीज़ नहीं है, जिसको जहाँ देखो ना अपनी हरकतें करते हैं। मैं कभी आज तक नैना की वालिद पर नहीं बोली हूँ, लेकिन ये डांस, ये सब चीज़ें तो सही नहीं है ना। क्यों करना, क्यों करना? इतना शौक है, अपने दरवाज़ा बंद करो, गाना चलाओ और डांस करो, शौक पूरा करो। दुनिया के आगे अगर मुस्लिम बनकर आ रहे हो, नमाजी हो, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं बोलते हो, तो फिर उस टाइम पे तुम लोग ये सब चीज़ें क्यों करते हो? इस तारा ने, इस औरत ने कितना ड्रामा किया हिजाब के ऊपर। इसके हिजाब पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन इसने कितना बड़ा ड्रामा और कितना बड़ा इशू बना दिया कि नहीं, मेरे हिजाब पर बात की। हिजाब पर तो बात नहीं किया था हम लोगों ने, तुम्हारी गंदी मेकअप पर बात की थी। ये बात, कवाली सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वो कभी साजिद के नाम पे वो आदमी गाना गा रहा है और ये शर्मा रही है और ड्रामे कर रही है। क्या था ये सब? क्या दिखा रहे थे? पैसे उठा उठा के सर पे वार के लोगों को बांट रहे, ये कर रहे। अगर तुम लोग को इतना ही, तुम्हारे पैसे ज़्यादा हो गए, तुम लोगों से पैसा संभाला नहीं जा रहा, अल्लाह पाक ने इतना ज़्यादा दे दिया है कि तुम लोग अय्याशी पे उतरे हुए हो, तो किसी गरीब के घर में राशन डलवा दो, किसी यतीम बच्चे को कपड़ा दे दो। रास्ते में, पाकिस्तान के रास्तों में गरीब गरीब बच्चे नंगे फिर रहे हैं, इधर उधर, खाने का नहीं है एक वक्त उनके पास, उनको खाना दे दो, उनको कपड़े दे दो। नए साल में निकलो, छोटे छोटे शॉपिंग बैग बनाओ, बना बना के सबको बांटो, दुआ भी मिलता, अल्लाह भी खुश होता, हर चीज़ होता। ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? महफिलें जमा लेते हो, फिर पैसे नोट ऐसे ऐसे करके लोगों के ऊपर से वार रहे होते हो। इतना ही तुम लोग को डर है, हाय हम लोग को नज़र लग जाएगी दुनिया की, पैसे उठा उठा के नज़रें उतार रहे हो। तो सूरा नास और सूरा फलक से बेहतर कोई चीज़ नहीं है जो नज़र उतारने के लिए है। वो पढ़ो, नज़र उतारो। और ये जो पैसे हराम के तुम लोग लुटाते हो ना, बेटी की बर्थडे में भी यही ड्रामा चल रहा था, ऐसे ऐसे पैसे करके इधर देना उधर देना। जाओ जाके किसी गरीब के घर में खाना डालो, जाओ किसी बेवा को देखो जिसके सर पे कोई सहारा नहीं है, उन लोगों को मदद करो कि आखिरत में भी तुम्हारे काम आए। बेशर्मो, बेगैरतो, तुम लोग को कोई कुछ नहीं सिखाता, ना तुम्हारे बड़े तुम लोग को तालीम देते हैं। और सारे यूट्यूबर्स पर भी मुझे बड़े अफसोस है,
हर बात को लेके आप लोग सवाल उठाते हो, इशू बनाते हो, लेकिन इस्लाम की बातों पर कभी कोई बात नहीं करता है। उस टाइम पे सब खामोश होते हैं। उम्रा से आकर ये बेहया की तरह फिरती है, मॉडलिंग करती है, ये करती है, वो करती है, एक ब्लॉगर है, कोई फिल्म स्टार नहीं है। क्यों नहीं कोई बोलता इसको कि तू इस तरह क्यों रहती है, क्यों इस तरह हरकतें करती है? उस टाइम पे कोई सवाल नहीं उठाता है, सब खामोश। अब कुछ लोग आकर ये बोल देंगे कि फिल्म स्टारों का क्यों बोला, फिल्म स्टार भी तो उम्रा करते हैं, आके फिर घूमते। फिल्म स्टार आए, नंगा होकर घूमे, कुछ करे, हम क्या रोक सकते हैं उनको? हमारी कोई बस है? ये तो एक ब्लॉगर है ना, ये तो एक ब्लॉगर है, मुस्लिम है, पाकिस्तान में रहती है, इसको तो रोक सकते हैं ना। इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? हर कोई कहता है इंडिया वालों ने इसको चढ़ा दिया, इंडिया वालों ने चढ़ा दिया। पाकिस्तान के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों करते हैं सपोर्ट? सब लोग इसको बॉयकॉट क्यों नहीं करते हैं? कल तारा से मिलने के लिए एक टीचर आई और टीचर ने आके इतनी रेस्पेक्ट दिखाया कि नहीं, मेरे तो स्टूडेंट्स भी आपको देखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो भी ये टीचर पता नहीं कौन सी जगह से आई हुई थी, मेरा तो दिल भी नहीं हो रहा है नाम लेने का, कि आप अपने बच्चों को ये सब चीज़ें में अलाउ कर रही हो? क्या सिखा रही है? सितारा यासीन से आप लोग क्या सीख रहे हो? मतलब क्या सिखा रही है? कोई दीनी तालीम दे रही है? कोई एजुकेशन फील्ड के बारे में कुछ बता रही है? क्या बता रही है? ये बता रही है कि हाँ मैं इतनी बदनाम औरत हूँ, मेरे घर वाले इतने बदनाम हैं, कभी मेरे माँ के बारे में बातें निकलती है, कभी मेरे चाचा के बारे में बातें निकलती है, कभी मेरे बारे में इतने इतने स्कैंडल्स निकल कर आते हैं, लेकिन हाँ लोगों की आइडियल है, बहुत अच्छी औरत है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो शेम ऑन यू, जो भी टीचर आई थी ना देखने के लिए और मिलने के लिए, शर्म करो आप। शाउट आउट लेने के लिए आप और कितनी गिरोगी? एक टीचर होती है, उस्ताद होती है, वो एक बच्चों की सारे जो फ्यूचर है ना उनके ऊपर होता है कि वो बच्चों को सिखाएंगे। लेकिन आपको तो शाउट आउट चाहिए, आपको तो शाउट आउट से मतलब था आ गई उठाकर मुंह कि नहीं मेरे बच्चे भी आपको देखते हैं, और किसी को देखकर फौरन जज नहीं करो कि वो कैसा है। तो मैं ये टीचर से पूछना चाहती हूँ जो तारा से मिलने आई थी, आपने कैसे जज कर लिया कि ये बहुत अच्छी है? एक सेकंड में मिलके आपने जज कर लिया। लोगों को तो सालों गुजर जाता है किसी के साथ मिलने में, रहने में। एक मियाँ बीवी जब शादी करते, वो भी जब साथ रहते आपस में, फौरन उनका नहीं पता चलता है कौन कैसा है। काफ़ी दिन, काफ़ी महीनों, कई बार सालों गुजरने के बाद पता चलता है कि ये मर्द कैसा है और ये औरत कैसी है। इनकी एक दूसरे की आदत का पता चलता है पूरी तरह से। तो आपने कैसे जज कर लिया? दूसरों को नसीहत करके जा रही हो, टीचर नहीं हो आप, एक भूखी, डॉलर की भूखी औरत हो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी यूट्यूब में शाउट आउट लेने के लिए आई थी। इससे मैं तो कहती हूँ जिस स्कूल में, जिस इंस्टीट्यूट में भी ये औरत पढ़ाती है ना, इसको वहाँ से निकालो या फिर अपने बच्चों को वहाँ से निकालो, क्योंकि ये औरत कोई अच्छी तालीम, कोई अच्छी तरबियत आप लोगों के बच्चों को दे ही नहीं सकती है। अभी बात करते हैं इसकी चाचा जो अनवर राम के हैं उनके बारे में। वो बंदा किस तरह का बंदा है, मैं सोच के परेशान हो जाती हूँ। हर टाइम पे आ जाता है, सितारा बेटी के बारे में कोई बात नहीं करना, दिलबर के बारे में कोई बात नहीं करना, दोनों बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, हमारी फैमिली की औरतों पर कोई बात करेगा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो नैना आपकी फैमिली की नहीं है? नैना आपकी फैमिली की नहीं है? भाई का हक है बहन को समझाना। अच्छा, तो नैना आपकी फैमिली की नहीं है? जब नैना पर गंदी गंदी बातें लोग कर रहे थे, बदमाशी हरकतें कर रहे थे, फोटोज़ का जूम कर करके दिखाते थे, तब आपकी इज्जत कहाँ गई थी? तब आपको गैरत कहाँ गई थी? आपको शर्म नहीं आता था उस वक्त? या उस वक्त आपको भी मज़ा आ रहा था कि चलो मज़ा ले लो? क्योंकि आप लोग का तो दीन ईमान कुछ है ही नहीं। आप लोग शायद अपनी घर की बहू बेटियों से भी मज़ा ही लेते रहते हो। चकलियाली बोल रहे, जो इनको बेगैरत बोलेंगे वो खुद बेगैरत है। आप लोग बेगैरत हो, पूरा ख़ानदान आपका बेगैरत है। कैसे जुटलाओगे उस बात को? खुद आपने बोला, खुद आप आकर बोल रहे थे कि आपकी भाइयों ने मिलकर अपनी बीवियों को मार डाला, मर्डर किया और एक्सीडेंट का नाम दे दिया। और उसके बाद आपके भाई की बेटी ने आपके बारे में बोला कि आपने खुद अपनी बीवी को जहर दे दिया। तो आप लोग क्या अच्छे ख़ानदान के हो? तारा के बारे में जो इतनी बातें निकलती है, इतनी फ़ोटोज़ निकल कर बाहर आ रहा है, वीडियोज़, फ़ोटोज़ को छोड़ो वीडियोज़ निकल कर बाहर आ रहा है, ये अच्छे ख़ानदान की निशानी है? ये अच्छे ख़ानदान के लोगों का ये सब चीज़ें निकलता है? सिर्फ़ और सिर्फ बेगैरत, घटिया, गंदे लोगों के ख़ानदान की चीज़ें निकलती है। तो शर्म किया करो, थोड़ा सा शर्म लिहाज किया करो। जब वो लोग आपकी परवाह नहीं करते फिर आ जाते हो रोने धोने,
दिलबर बेटे ने मेरे साथ ये कर लिया, शाहबाज बेटे ने मेरे साथ ये कर लिया, उसने ये कर लिया, और तारा के नाम लेने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो थोड़े बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि तारा के जो सारे सपोर्टर्स हैं ना, उनको तारा के नाम से ही व्यूज़ आ रहे हैं। हम लोग तो अपना अपना कर रहे हैं, हमारे तारा के ऊपर से कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है, ना सलमा के ऊपर से कोई व्यूज़ आ रहा है, जो क्लियर बात है, क्योंकि हम किसी के भी अंधे सपोर्टर नहीं है। ना मैं किसी से नफरत करती हूँ, ना मैं किसी को अंधा सपोर्ट करती हूँ। कुछ बेशरम लोगों के ये सवाल का जवाब भी दे दूं, कहते उसका नाम लेते हो, खाते हो, नाम लेते। भाई जब उसी पर रिएक्शन दे रहे तो नाम तो उसका लेना पड़ेगा ना। किसका नाम ले ले? किसी और का नाम ले ले। गलत कोई और है, किसी और का नाम लेके बात करना शुरू कर दूं। रिएक्शन चैनल है ना, चाहे न्यूज़ चैनल है, चाहे रिएक्शन चैनल है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस फैमिली के बारे के ऊपर बातें हो रही, उन्हीं का नाम तो मैं लूँगी। और लोगों से यही कहना चाहूँगी, ये बेगैरत लोगों के ऊपर नोटिस मत करो, इन बेगैरत लोगों से कुछ मत सीखो। क्या चीज़ सिखा रहे हैं ये लोग? क्या चीज़ अच्छा सिखा रहे हैं? अगर मुस्लिम है तो दीन का कोई चीज़ आप लोगों को सिखा रहे हैं, दीन के बारे में कोई बात सिखा रहे हैं। हिंदू जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनको बटरिंग करने के लिए कभी हिंदुओं का फेस्टिवल के बारे में ड्रामा शुरू कर देते हैं, कभी कुछ शुरू कर देते हैं, कभी विलेज में हम हिंदू फैमिली के पास चले गए थे। ये सिर्फ बटरिंग का तरीका है। और जो मेरे समझदार लोग हैं, जो मेरे हिंदुस्तानी भाई बहन जो समझदार हैं, जिनको पता है कि ये लोग नाटकबाज है और ड्रामेबाज है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए ये ढोंग रचा रहे हैं, उनको पता है। अब वो समझदार हो चुके हैं। यहाँ जो है ना, इस फैमिली का जिसको भी अच्छा बोलो ना, वो ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए मैं बिल्कुल अंधा ट्रस्ट किसी पर नहीं करती हूँ, ब्लाइंड सपोर्ट मैं किसी को नहीं करती हूँ। नैना के बारे में भी जब मैं बात करती हूँ, मैं क्लियर करती हूँ कि मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ, क्योंकि नैना भी जो है ना बहुत टाइम ओवर एक्टिंग करती है। अब नैना को बोल दिया गया है कि नहीं तुम अच्छी हो, ये हो, तो नैना कुछ ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही कर रही है। मेरी माँ मेरी जन्नत, ये वो, मतलब प्यार अपनी जगह है, जन्नत तो है, वो तुम कहो या ना कहो, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे ही है। इसको कोई नहीं झुटला सकता, तुम हो या तुम्हारा बाप हो, कोई भी नहीं झुटला सकता, ना हम झुटला सकते हैं इस बात को। तो इस बात को सुना सुना के लोगों को डॉलर कमाने के लिए सिंपैथी गेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि देखो मैं कितना प्यार करती हूँ। प्यार मैं हमेशा कहती हूँ कि वो दिल में होती है, वो दिखावा करके जो शूट किया जाता है ना, वो रियल प्यार नहीं होता है। नैना का भी शौक का समझ नहीं आता है, मतलब कपड़े क्यों ढंग से ये लोग नहीं पहनते, क्यों कपड़े नहीं ढंग से पहनते, मेरा ये सवाल हमेशा इनसे करती हूँ। दुपट्टा लेने में इनको क्या मसला है? दुपट्टा लेने से इनकी कौन सी चीज़ ऐसी है जो छुप जाएगी, जो दुनिया देखेगी नहीं तो खूबसूरत नहीं लगेगा? मैं इस बात को बिल्कुल खिलाफ हूँ। कोई मुझे बुरा समझे तो बुरा समझे, क्यों लड़कियाँ दुपट्टा नहीं लेती है, क्यों इनकी माएँ इनको घर में नहीं बोलती कि दुपट्टा लो? आखिर इतने बड़ी बड़ी लड़कियाँ शादीशुदा, और ये मर्द जो इनकी शौहर है, इनको क्या शर्म नहीं आता है कि अपनी बीवी को इतने कहने का दम नहीं है कि तुम दुपट्टा तो डालो अपने ऊपर? पार्टियां बनाने तुम निकल जाते हो, दुपट्टा कोई लेते नहीं हो। जो रुबीना जी की बहन है, जो सौतेली बहन है, उनकी जो खाला है इसकी फरिया, कई बार मैं फरिया को देखती हूँ दुपट्टा ही नहीं होता उसके ऊपर। तो क्यों आते हो? नहीं आया करो ना उस टाइम पे जब दुपट्टा नहीं होता है, यूट्यूब के सामने मत आया करो। क्यों तुमने दुनिया के लाखों लोगों को दिखाना है कि हमें दुपट्टे के बिना आई हूँ? तुम्हारे अब्बू कुरान शरीफ पढ़ाते हैं बच्चों को, नमाजी है, हर चीज़ है, तो तुम क्या कर रही हो ये सब? नैना देखे कभी ढंग से जब कपड़ा पहनती कितना अच्छा लगता है, दुपट्टा या जब शॉल ऊपर रखती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, क्यूट लगती है। लेकिन पता नहीं ऐसे ड्रेसेस क्यों पहनना है जिसमें दुपट्टा नहीं ले सकते हो। तो हर कोई लेता है, कोई मना नहीं है। ये तो तुम अपने मर्जी है ना कि दिखाना है, नहीं भाई हम तो फैशनेबल है। किस चीज़ का फैशन है? बिना दुपट्टे का क्या फैशन दिखता है? मुझे बताओ, क्या ऐसा है जो दुपट्टा डालने से वो फैशन कम हो जाएगा? ऐसा चीज़ है जो दुपट्टा डालने से तुम्हारी खूबसूरती छुप जाएगी, जो तुम लोगों ने दुनिया को दिखाना? ये तो इंसान का अपना शर्म होता है, ये तो अपना शर्म होता है कि भाई दुपट्टा डालो, सीने में डालो, गले में डालो। इस्लाम का भी यही कहना है, दीन का भी ये कहना है, शरीयत का भी ये कहना है। तो फ्रेंड्स, सलमा के बारे में कल बात करूंगी, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हैं तो कल ही बात करूंगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। मुझे जो सही लगा मैंने बात किया है। मुझे किसी का डर नहीं है कि कौन क्या बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। मैं आप लोगों के धर्म के बारे में, आपके ज़ात के बारे में, आपके रिलीजन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मुस्लिम्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो मुझे यकीन है कि किसी को बुरा नहीं लगा होगा। अगर किसी को बुरा लगा है, कोई बात गलत लगी है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।
और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सिर्फ कह देने से नमाज का फ़र्ज़ पूरा नहीं होता, नमाज पढ़ना भी होता है। सिर्फ बोल देने से हिजाब करती हूँ यूट्यूब में आके 10 मिनट के लिए हिजाबी नहीं बन जाता इंसान। दिल से रूह से हिजाब करना होता है, मानना होता है, फॉलो करना होता है। चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।